नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2024 और इसके साथ साथ जो भी पीजी के कोर्स हैं उन सबके विषय में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे और पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज के बारे में जो रिव्यू है, हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, विश्वविद्यालय की फीस कितनी है, हॉस्टल के अलॉटमेंट कैसे होता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन-कौन से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, किस एफिलिएटेड कॉलेज में कहाँ कौन-सा कोर्स संचालित होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। आप लोग इस एक तरीके से रिव्यू सीरीज है, अभी सिर्फ मेन के एक पूरा होल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिव्यू सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं और इसके साथ-साथ कॉलेज वाइज रिव्यू सीरीज भी है, हम आपके बीच में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आपको सिर्फ और सिर्फ अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिलने वाली है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कई सारी चीजों के पहलुओं पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में बात करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का सबसे प्राचीन चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय तो 2005 के बाद बना, लेकिन चौथा पुराना विश्वविद्यालय है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आईएसपीसीएस की फैक्ट्री कही जाती है। क्लैट के रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जज भी हर साल निकलते हैं, जहाँ-जहाँ की वैकेंसी आती है पीसीएसजे की, यहाँ से बच्चे हर जगह क्वालिफाई करते हैं और टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 रैंक में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम तो जरूर रहता है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस खुद का है जिसमें 4 फैकल्टी है, कॉमर्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, साइंस फैकल्टी एंड आर्ट्स फैकल्टी। ये प्रयाग स्टेशन के पास स्थित है और इसके 11 एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तमाम तरीके से यूजी और पीजी की कोर्सेज जहाँ पे संचालित होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज कौन-कौन से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम क्यों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। जवाब का सही सवाल का जवाब ये है कि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ से रह के बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी हम तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है। दूसरी बात यह है कि प्रयागराज की धरती पर सारी कोचिंग संस्थानें हर एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको अच्छी सुविधा उपलब्ध है। एक कम पैसे में, कम खर्चे में आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। 4 से 5,000 रुपए अगर आपके पास महीना आपके घर परिवार से, अगर आप मध्यम परिवार से हैं, तब आप यहाँ पे सर्वाइव कर ले जाएँगे। इसकी भी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम एडमिशन क्यों लें? इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे, यहाँ का जो सिलेबस है वो सिविल सेवा परीक्षा का पूरा एकदम पैटर्न हूबहू पैटर्न है। यहाँ के जो बीएल एलबी का पैटर्न है वो पीसीएसजे की परीक्षा का पैटर्न है। यहाँ पे जो बीएससी का पैटर्न है, बीएससी का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से आईआईटी जेईई और बड़ी से बड़ी जो बीएससी से लेवल के ऊपर की परीक्षाएं होती हैं उसके पैटर्न पे आधारित है। बीकॉम का जो कोर्स है, जो पूरा इसका सिलेबस है वो पूरा हूबहू सीए के पैटर्न पर है। ये सारी चीजें जानने के बाद, सारे रिव्यू के बाद हम सब इस निष्कर्ष पे आते हैं कि हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए। एक और बात आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टीचर्स की वैकेंसी भी पूरी फुल हो चुकी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे-अच्छे टीचर आए हुए हैं, कोई स्विट्जरलैंड से, कोई जर्मनी से, कोई रसिया से, कोई यूएसए से, जिनकी पीएचडी सबमिट हुई है और बाहर के भी बहुत सारे प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विभागों में अब आ चुके हैं। नॉन टीचिंग की वैकेंसी भी पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत शानदार तरीके से अपने आप में बहुत अमूल-चूल परिवर्तन पिछले से 1 से 2 सालों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ है। अब रही बात कि जो बाहर के लोग रिव्यू देते हैं विश्वविद्यालय के बारे में, वो तो अपनी-अपनी सबकी धारणाएँ होती हैं। कोई विश्वविद्यालय को बहुत अच्छा बोलेगा, कोई विश्वविद्यालय को बहुत खराब बोलेगा। लेकिन हमें इन सब बातों पे ध्यान ना दे करके यहाँ के जो बच्चों का जेन्युइन रिव्यू है, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं और जो हमारा रिव्यू है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ईमानदारी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ तक बात रही बेसिक की। सीयूटी यूजी के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन हो रहा है और जो बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी कॉलेज के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन सबका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सीयूटी यूजी वाले बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।
इसके साथ-साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजी का एंट्रेंस है, वो पीजी का एंट्रेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने खुद लिया है। रिजल्ट भी जब वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, रिजल्ट जारी हो चुका है, उसकी काउंसलिंग भी अब चल रही है। अब बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंस्टीट्यूएंट कॉलेज की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंस्टीट्यूएंट कॉलेज में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है और इसमें को एजुकेशन यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज है, यानी कि सीएमपी डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर भी को एजुकेशन है, यहाँ पर भी लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इविन क्रिश्चियन कॉलेज की, जो कि को एजुकेशन है। ये थोड़ा-सा ऑटोनॉमस संस्था है, यहाँ स्वायत्त संस्था है और यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली है, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज़ पढ़ाई होती है, बहुत शानदार कॉलेज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज यानी कि एसपीएम डिग्री कॉलेज है, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंस्टीट्यूएंट कॉलेज है और यहाँ पर भी को एजुकेशन होता है। ईश्वर सरण डिग्री कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर भी को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, ये भी गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर भी सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज, यहाँ पर भी सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। ये सारे एफिलिएटेड कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम का कोर्स होता है, साथ ही साथ पीजीईटी के भी कोर्सेज संचालित होते हैं। ये आपने पीजी वाले बच्चे पीजी की सीट लिस्ट में जाके देख लेंगे, बाकी यूजी का मैं बता रहा हूँ। चौधरी महादेव प्रसाद में बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीए एलएलबी की भी 120 सीटें शायद इस बार है, इसके पहले 150 सीटें थी, इस बार 120 सीटें शायद हुई हैं। इसके साथ-साथ बीसीए, एमसीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और बीसीए कोर्स है। इवन क्रिश्चियन कॉलेज में बहुत सारे आपको मल्टी डायमेंशन तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कॉम्बिनेशन, जियोलॉजी, जो भी बहुत शानदार कॉलेज है। यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम और इसके साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी एक-आध संचालित होते हैं। कहाँ पे? इवन क्रिश्चियन कॉलेज में। बाकी पीजी का कोर्स भी यहाँ पर होता है। एसपीएम डिग्री कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम का कोर्स संचालित होता है। ईश्वर सरण डिग्री कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक और बीए एलएलबी का कोर्स संचालित होता है ईश्वर सरण डिग्री कॉलेज में। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम की क्लासेस चलती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्स हैं, बीए और बीकॉम। राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय में शायद बीए ही मैं जानता हूँ, मेरे संज्ञान में है, शायद बीकॉम भी होगा, लेकिन बीए के लिए मैं एकदम कन्फर्म हूँ, राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय में बीए कोर्स है। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीए एलएलबी चारों कोर्स संचालित होते हैं। यहाँ पर बीए एलएलबी की भी सीटें हैं, जो भी सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है। यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही जाएंगी जहाँ गर्ल्स कॉलेज लिखा है। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम का कोर्स संचालित होता है। ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अफिलिएटेड गर्ल्स कॉलेज है। और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी बीए होता है, इतना मुझे कंफर्म क्लियर पता है, बाकी आप लोग देख लीजिए। ये सारी बातें तो हमने इस वीडियो के माध्यम से की। अब इसी के साथ-साथ हम बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होनी है, वो कहाँ-कहाँ काउंसलिंग किस-किस मोड में होगी। चाहे वो सीयूटी यूजी की काउंसलिंग तो आपके मेन पोर्टल से होगी, साथ ही साथ जब कॉलेज की बारी आएगी, जब कॉलेज की कट ऑफ बनेगी सीयूटी यूजी में, तब उसकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। और पीजी के कोर्स की भी काउंसलिंग जहाँ पे ऑनलाइन होगी, वहाँ पे ऑनलाइन पीजी का भी कोर्स की काउंसलिंग होगी। तो इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे काउंसलिंग कैसे होने वाली है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, यानी कि जब कट ऑफ इलाहाबाद डिग्री, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की जो काउंसलिंग है वो पूर्णतः ऑनलाइन काउंसलिंग है। सीयूईटी यूजी में आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना है घर बैठे-बैठे और पीजी कोर्सेज में आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है। इसके साथ-साथ फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में होगा, जो आपको कैंपस में आके करवाना होगा, उसकी डेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जारी करती है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन होगा, यानी कि आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा जब इसकी कट ऑफ आएगी। चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि ऑनलाइन मोड में इसकी काउंसलिंग होती है, यानी कि सीएमपी के पोर्टल पे काउंसलिंग होती है। पीसीसी की जो काउंसलिंग होती है ये भी पूरा ऑनलाइन मोड में होती है, यानी कि इसकी भी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही होगी, यानी कि तो यूजी कोर्स की काउंसलिंग है ऑनलाइन होगी, पीजी के भी ऑनलाइन होगी। एसपीएम डिग्री कॉलेज की भी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में होती है, चाहे यूजी कोर्स हुआ चाहे पीजी कोर्स हुआ। इसके बाद अगर बात करें ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की, तो इसकी भी जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन मोड पर ही काउंसलिंग होती है, यानी कि आपको ऑनलाइन वहां पे जाके काउंसलिंग घर बैठे बैठे करवाना पड़ेगा, बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके फॉर्म लेना पड़ता है।
फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे आप ऑनलाइन, फिर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन आके काउंसलिंग करवाएंगे। ये जगत तारण डिग्री कॉलेज की बात है। इसके बाद राजेश टंडन महिला महाविद्यालय में ऑफलाइन ही काउंसलिंग होती है, साथ-साथ ऑनलाइन की भी सुविधा आपको दी जाती है, लेकिन आप ऑफलाइन भी जाकर के जो लड़कियां हैं वहां पे एडमिशन ले सकती हैं। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म जाके लेना पड़ेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में होती है, साथ ही साथ कुछ कुछ केसेज में ऑनलाइन की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग होती है। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में भी आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कॉलेज जाना पड़ेगा और वहाँ पे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर भी ऑफलाइन मामला है। और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, साथ ही साथ आप वहाँ से कॉलेज से पता कर सकती हैं। ये सारी बातें तो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि सीट का क्या एनालिसिस है, सीट किस तरीके से है। देखिए, नंबर ऑफ सीट इन डिफरेंट कोर्सेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज में जो सीट है, बीए में मेन कैंपस में 4660 सीटें हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको आप बड़ा कर लेंगे तो आपको शायद पता चल जाएगा। सारे कोर्सेज का डिस्कशन इसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि सीट के एनालिसिस हमने अलग से वीडियो बनाया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स के मेन कैंपस में 440 यानी 4660 सीटें हैं। एडीसी में 3000 प्लस हैं। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में 1332 सीटें हैं। एमपी में 2880 सीट्स हैं। ईसीसी में 650 है। एचडीजीसी में 710 है। आईएसडीसी में 2400 है। जीटी में 1456 है। आरटीएमएम में 560, आरएसएस खन्ना में 120। बीकॉम का ये एनालिसिस है कि बीकॉम में मेन कैंपस में 732 सीटें हैं। बीएससी मैथ में 769 सीटें कैंपस में है। बीएससी बायो में 357 और बीएससी होम साइंस में 58 और बीएलएलबी में 150। इस बार बीएलएलबी में शायद जो सीट है वो आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में 120 सीटों पे एडमिशन हो रहा है और कुछ कुछ सीटें बीएलएलबी कोर्स में कम की गई है, बाकी और भी सीटों का एनालिसिस यही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो आपको आराम से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, कहाँ कौन कौन, यानी मतलब यहाँ पे कोर्स नहीं चलता है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी सीट का स्ट्रक्चर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में है। ये सारी बातें हुई, ये मेन कैंपस के ऊपर की सीटें हैं। ये सारे कॉलेज का नाम लिखा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। बीएलएलबी में कुछ करेक्शन है, वो करेक्शन मैं करके बता दे रहा हूँ, आप शायद इसको ध्यान दे देंगे। एक वीडियो मैंने इसके लिए बनाया। अभी मेन कैंपस में 150 सीट है। इसके बाद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में 120 सीट्स आ चुकी हैं और सीएमपी में भी 120 सीट होगी। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्ल्स कॉलेज है। सीएमपी में लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। यहाँ पे 120 सीट होगा, इस क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आईएसडीसी में 60 सीट्स हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पर के, और एसएस खन्ना में भी 60 सीट्स गर्ल्स के लिए हो जाएगा। 60 60 120 120 120 360 और यहाँ पर भी शायद 120 होकर कुल मिलाकर के 480 टोटल बीएलएलबी कोर्स में होने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ये आज की पेपर की कटिंग के हिसाब से ऐसा दिया गया था, लेकिन इसके हम सीटों पे बाद में बात करेंगे। अभी इस पे हम डिस्कस करते हैं क्या मामला है। ये बात है सीट का एनालिसिस, आप सीट देख लीजिएगा। बहुत सारी सीटें हैं, जिनका कम नंबर है उनका कॉलेज में एडमिशन बहुत आसान आराम से हो जाता है, आपको परेशान नहीं होना है, बशर्ते कुछ कोर्सेज को छोड़ करके। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अफिलिएटेड कॉलेज है। अब बात करते हैं हम हॉस्टल्स की। कौन-कौन से हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं? अमरनाथ झा छात्रावास बॉयज हॉस्टल, डायमंड जुबली छात्रावास, सर गंगा नाथ झा छात्रावास, सर पीसी बनर्जी छात्रावास, सर सुंदरलाल हॉस्टल, डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल, डॉक्टर सर राधा कृष्णन हॉस्टल, शताब्दी बॉयज हॉस्टल, हॉलैंड हॉल हॉस्टल और केपीयूसी हॉस्टल। इसमें कुछ हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ ट्रस्ट के हैं। इसकी जो अमूमन फीस रहती है वो लगभग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर हॉस्टल है तो 15 से 20 हजार के बीच इसकी फीस रहती है, और जैसे कुछ कुछ हॉस्टल की फीस 21 हजार है, जैसे जो हॉस्टल रहेगा वैसे फीस शायद 20 हजार के आसपास, 17 से 20 हजार के आसपास आपकी फीस एक साल की रहती है। और जो मेस का चार्ज रहता है वो 2700 या 3000 रुपए पर मंथ आपको अलग से जमा करना पड़ेगा। ये हॉस्टल का अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, देखिए ये वुमेन्स हॉस्टल है, सरोजिनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल, प्रियदर्शनी गर्ल्स हॉस्टल, कल्पना चावला गर्ल्स हॉस्टल, शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल, महादेवी वर्मा हॉल ऑफ रेजिडेंस और गार्गी वुमेन्स हॉस्टल। एक और हॉस्टल अभी नया इसमें बना हुआ है, इसमें भी एक नया हॉस्टल अभी बना हुआ है, तो वो भी इस बार अलॉट होगा। इसमें हिंदू छात्रावास का भी नाम आना चाहिए क्योंकि वो भी रेनोवेशन चल रहा है। ये सारी चीजें हैं। हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, जब आप एडमिशन करवा लेंगे ना तो फिर आप हॉस्टल के लिए एक अलग से नोटिस आती है।
कि जिन बच्चों को हॉस्टल चाहिए वो हॉस्टल में जाकर के अपना फॉर्म भरें। तो ये पहला प्रोसेस आपका है कि आपका एडमिशन हो। दूसरा प्रोसेस फिर रहेगा हॉस्टल का, तो उसकी सूचना हम आपको वीडियो के माध्यम से लगातार दे देंगे। आपको अभी परेशान नहीं होना है। हॉस्टल का अलॉटमेंट विश्वविद्यालय से ही होता है। पीजी कोर्स में डायरेक्ट लिस्ट आती है और यूजी कोर्स में हॉस्टल्स में जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे अलॉटमेंट ले सकते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हमने की। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्या-क्या काउंसलिंग में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे काउंसलिंग में। आप कौन सी जैसे है 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस देखिए ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है, ये स्टेट और सेंट्रल के में कोई मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आप स्टेट का भी चल जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद टीसी और माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। गैप ईयर का अंडरटेकिंग यूजी के लिए नहीं ज़रूरी है, पीजी वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। जब आप काउंसलिंग करवाएँगे तब आपको ये मिल जाएगा उस टाइम, आपको अभी परेशान नहीं होना है इसके लिए। एंटी रैगिंग का फॉर्म भी आपको उसी समय मिलेगा। एबीसीआईडी आप अपनी तैयार कर लेंगे, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। एबीसीआईडी कैसे बनाना है आप इसको जाके गूगल से देखिए और यूट्यूब से आप इसको देख सकते हैं। आप इतने समझदार होंगे, एबीसीआईडी आपको बनाना आता होगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम अब दे रहे हैं आपको। मैंने आपको विश्वविद्यालय के विषय में बताया, मैंने आपको हॉस्टल्स के विषय में बताया, मैंने आपको विश्वविद्यालय के जितने भी कोर्सेज हैं इसके विषय में बताया। ये सारी बातें होने के बाद अब बात आती है कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है मैं वो अलग से जारी करूँगा। वो आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे। लेकिन ये पूरा एक खाका है कि हॉस्टल कैसे अलॉट होता है और किस तरीके से फिर आपको देखिए हॉस्टल सबको नहीं मिलेगा। हॉस्टल जो है वो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका नंबर अच्छा रहेगा। यानी कि जो बच्चे पेपर में अच्छा यानी जिनकी मेरिट अच्छी रहेगी उन्हीं को हॉस्टल अलॉट होता है। यानी सब बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। मेरिट वाइज़ हॉस्टल अलॉटमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होता है। ये पूरा एक होल रिव्यू था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस का। विश्वविद्यालय बहुत शानदार है। पढ़ने अगर आप आ रहे हैं, ईमानदारी के साथ अगर अपने साथ आप मेहनत करेंगे, अपने सपनों के साथ-साथ अपने माँ-बाप के सपने भी आप ज़रूर पूरा कर देंगे। विश्वविद्यालय के विषय में बाहर जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी चीज़ें लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये नेगेटिविटी से आप बहुत दूर रहिए। यूनिवर्सिटी में मेन ध्येय आपका होता है पढ़ाई। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बहुत शानदार है। एक पढ़ने वाले छात्रों को एक कॉपी, कलम और किताब की आवश्यकता होती है और एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छा माहौल आपको यहाँ पे चाहिए। तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसके एफिलिएटेड कॉलेज देने में आपको पूरी तरीके से सक्षम है। पढ़ाई बहुत शानदार होती है, क्लासेज परमानेंट चलती हैं। एक-एक विषय की 7-7 8-8 टीचर अलग-अलग टाइम पे क्लास चलती है। तो जिनको क्लास करना है वो क्लास करेंगे और जिनको विश्वविद्यालय की बुराई करनी है, वो यहाँ के छात्र भी नहीं है तब भी यूनिवर्सिटी की बुराई करते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते होंगे, जिनका कभी नाता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा ही नहीं है। वो यहाँ पे कभी एडमिशन ही नहीं लिए हैं, फिर भी विश्वविद्यालय का छात्र बता के यूनिवर्सिटी की बुराई करते हैं। एक जो र्यूमर है, जो बाहर एक नेगेटिविटी है, उससे आप बहुत दूर रहिए। यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है, यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत शानदार है और यूनिवर्सिटी या छात्रों से है। अगर आप अच्छे होंगे, तो विश्वविद्यालय ज़रूर अच्छा बनेगा। हम अधिकारी बनेंगे, हम आईएएस, पीसीएस बनेंगे, हम जज बनेंगे, हम अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेंगे और हमारे कामयाबी से विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन होगा। ये भावना, ये धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तभी हम इस विश्वविद्यालय के विषय में अच्छा सोच सकते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ हे विश्वविद्यालय तुझे कुछ और भी दूँ। यही भावना होनी चाहिए, यही धारणा होनी चाहिए, यही विश्वास होना चाहिए, यही समर्पण होना चाहिए अपने विश्वविद्यालय और अपनी मातृ संस्था के प्रति। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।